जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम भगवान शिव की काशी नगरी के बारे में कुछ रहस्य जानेंगे और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। 33 कोटि देवताओं में केवल भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी सर्वत्र पूजा होती है। देवता, राक्षस, भूत, किन्नर, मुनि और मनुष्य सभी इनके उपासक हैं। इनकी प्रतिष्ठा और महत्ता का आधार इनके चरित्र की उदारता है। इनका चरित्र सत्यम, शिवम, सुंदरम की त्रिवेणी है जो सर्वदा लोक कल्याण का उपादान बनी रहती है। भगवान शिव का चरित्र और व्यक्तित्व बहुपक्षीय है। एक और वो सकल कला और गुणों से युक्त परब्रह्म है, सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, तो दूसरी ओर वो योगीराज हैं। कामदेव पर उनकी विजय की कथा वस्तुत्व एक योगी के काम, क्रोध, मद, लोभ आदि सभी विकारों पर विजय की कथा है। प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा और स्मरण, इन 5 तत्वों से निर्मित उनका महेश्वर योग विद्या का गौरव माना जाता है। वो अनंत काल से एक आदर्श योगी के रूप में प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। एकता की दृष्टि से शिव का महत्व काफी बढ़ जाता है। देश के सभी क्षेत्रों में उनके मंदिरों में भक्त की अपार भीड़ उनके प्रति अपार श्रद्धा को व्यक्त करती है। अमरनाथ, पशुपतिनाथ और कामाख्या में स्थापित शिव मंदिर एकता के प्रतीक स्वरूप आधार स्तंभ बने हुए हैं। देवादिदेव महादेव विश्वनाथ की नगरी काशी है। काश यानी प्रकाश से काशी माया की क्रीड़ा स्थली है। सत्य ये है कि शिव ही सौंदर्य है। प्रकृति सुंदरी विलासमयी हो, शिव तत्व प्राप्त पुरुष की प्रमोदिनी हुई और यहीं से सृष्टि की संरचना प्रारंभ हुई। काशी के श्री विश्वनाथ मंदिर में ऐसा ही एक स्वयंजात ज्योति स्वरूप लिंग है। इसके ही दर्शन और अर्चन से भक्त लोग अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के साथ साथ मोक्ष जैसा अलभ्य फल प्राप्त करने हेतु काशी में आते हैं। माँ अन्नपूर्णा के साथ भगवान शिव अपने त्रिशूल पर काशी को धारण करते हैं और कल्प के प्रारंभ में अर्थात सृष्टि रचना के प्रारंभ में उसे त्रिशूल से पुनः भूतल पर उतार देते हैं। शिव महापुराण में श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा कुछ इस प्रकार बताई गई है। परमेश्वर शिव ने माँ पार्वती के पूछने पर स्वयं अपने मुँह से श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा कही थी। उन्होंने कहा कि वाराणसी पुरी हमेशा के लिए अत्यंत रहस्यात्मक है और सभी प्रकार के जीवों की मुक्ति का कारण है। इस पवित्र क्षेत्र में सिद्धगण शिव आराधना का व्रत लेकर अनेक स्वरूप बनाकर स्वयं पूर्वक मेरे लोक की प्राप्ति हेतु महायोग का नाम पाशुपात योग है। पाशुपात योग भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रकार का फल प्रदान करता है। भगवान शिव ने कहा कि मुझे काशीपुरी में रहना सबसे अच्छा लगता है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर इसी पुरी में निवास करता हूँ। जो कोई भी मेरा भक्त है और जो कोई मेरे शिव तत्व का ज्ञानी है, ऐसे दोनों प्रकार के लोग मोक्ष पद के भागी बनते हैं, अर्थात उन्हें मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। इस प्रकार के लोगों को ना तो तीर्थ की अपेक्षा रहती है और ना ही विहित अविहित कर्मों का प्रतिबंध। इसका तात्पर्य ये है कि इन दोनों प्रकार के लोगों को जीवन मुक्त मानना चाहिए। वो जहाँ भी मरते हैं उन्हें तत्काल मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग में श्री विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ का शिवलिंग सर्वाधिक प्रभावशाली और अद्भुत शक्ति संपन्न लगता है। काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है। इसे आनंदवन, आनंद कानन, अविमुक्त क्षेत्र और काशी आदि अनेकों नामों से स्मरण किया गया है। वास्तव में काशीपुरी अनाहत चक्र का प्रतीक है जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। इस जगत का प्रलय होने पर भी जीवात्मा, आत्मा अर्थात अविमुक्त काशी क्षेत्र का नाश नहीं होता है। ब्रह्मा जी जब नई सृष्टि प्रारंभ करते हैं उस समय भगवान शिव काशी को अर्थात जीवात्मा आत्मा को पुनः भूतल पर स्थापित कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार इस पृथ्वी पर जो कुछ भी दिखाई देता है वो सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण, निर्विकार तथा सनातन ब्रह्म स्वरूप ही है। अपने अकेला भाव में रमण करने वाले अद्वितीय परमात्मा में जब 1 से 2 बनने की इच्छा हुई तो वही सगुण रूप में शिव कहलाने लगा। शिव ही पुरुष और स्त्री इन दोनों हिस्सों में प्रकट हुए और उस पुरुष भाग को शिव तथा स्त्री भाग को शक्ति कहा गया। उसके बाद भगवान शिव ने तपस्थली के रूप में तेजोमय 5 कोस के शुभ और सुंदर एक नगर का निर्माण किया जो उनका ही साक्षात रूप था।
उसके बाद भगवान शिव ने माँ जगदम्बा के साथ अपने बनाए अंग में अमृत बरसाने वाली अपनी दृष्टि डाली। उन्हीं सच्चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने अदृश्य रहते हुए स्वभाववश प्रकृति और पुरुष रूपी चेतन की सृष्टि की। उस दृष्टि से अत्यंत तेजस्वी तीनों लोकों में अतिशय सुंदर एक पुरुष प्रकट हुआ। वो अत्यंत शांत, सतगुण से परिपूर्ण और सागर से भी अधिक गंभीर और पृथ्वी के समान श्यामल और उसके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान सुंदर थे। अत्यंत कमनीय और रमणीय होते हुए भी प्रचंड बाहुओं से सुशोभित वो पुरुष स्वर्ण रंग के 2 पीताम्बरों से अपने शरीर को ढके हुए था। उसके नाभि कमल से बहुत ही मनमोहक सुगंध चारों ओर फैल रही थी। देखने में वो अकेले ही संपूर्ण गुणों की खान और समस्त कलाओं का खजाना प्रतीत होता था। वो एकाकी ही जगत के सभी पुरुषों में उत्तम था, इसलिए उसे पुरुषोत्तम कहा गया। प्रकृति और पुरुष सृष्टिकर्ता अपने माता पिता को ना देखते हुए संशय में पड़ गए। उस समय उन्हें आकाशवाणी सुनाई पड़ी, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, जिससे कि बाद में उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। अब गुणों से विभूषित उस महान पुरुष को देखकर महादेव जी ने उससे कहा, अच्युत, तुम महाविष्णु हो, तुम्हारी सांस से वेद प्रकट होंगे, जिनके द्वारा तुम्हें सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, अर्थात तुम सर्वज्ञ बन जाओगे। काशी को भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी कहा जाता है। इस बात का वर्णन कई पुराणों और ग्रंथों में भी कहा गया है। काशी में ही भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ स्थित है। ये वाम रूप में स्थित बाबा विश्वनाथ शक्ति की देवी माँ भगवती के साथ विराजते हैं। ये अद्भुत है, ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में है। दाहिने भाग में शक्ति के रूप में माँ भगवती विराजमान है, दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप में सुंदर रूप में विराजमान है। इसलिए काशी को मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। देवी भगवती के दाहिनी ओर विराजमान होने से मुक्ति का मार्ग केवल काशी में ही खुलता है। यहाँ मनुष्य को मुक्ति मिलती है और दोबारा गर्भ धारण नहीं करना होता है। भगवान शिव खुद यहाँ तारक मंत्र देकर लोगों को तारते हैं। अकाल मृत्यु से मरा मनुष्य बिना शिव आराधना से मुक्ति नहीं पा सकता। श्रृंगार के समय सारी मूर्तियां पश्चिम मुखी होती हैं। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों साथ ही विराजते हैं, जो अद्भुत है। इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही पाप खत्म हो जाते हैं। इस मंदिर का मुख्य द्वार चांदी का बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अगर परिसर में एक भी बूंद जल हाथों से गिर जाए तो बाबा प्रसन्न होते हैं। विश्वनाथ दरबार में गर्भगृह का शिखर है। इसमें ऊपर की ओर गुंबद श्री यंत्र से मंडित है। तांत्रिक सिद्धि के लिए ये उपयुक्त स्थान है। इसे श्री यंत्र तंत्र साधना के लिए प्रमुख माना जाता है। मंदिर परिसर में अविमुक्तेश्वर महादेव 3 पीठ पर बैठे हैं। अविमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन बाबा के गुरु के रूप में किया जाता है। इस मंदिर के दरवाजे में भी रहस्य छिपा हुआ है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में तंत्र की दृष्टि से 4 प्रमुख द्वार हैं। शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार, निर्वृत्ति द्वार। इन चारों द्वारों का तंत्र में अलग ही स्थान है। दक्षिण गेट को अघोर मुख कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस द्वार से भगवान शिव का प्रवेश होता है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ शिव शक्ति एक साथ विराजमान हो और तंत्र द्वार भी हो। बाबा का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में ईशान कोण में मौजूद है। इस कोण का मतलब होता है संपूर्ण विद्या और हर कला से परिपूर्ण दरबार। तंत्र की 10 महाविद्याओं का अद्भुत दरबार, जहाँ भगवान शंकर का नाम ही ईशान है। मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण मुख पर है और बाबा विश्वनाथ का मुख अघोर की ओर है। इससे मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश करता है। इसलिए सबसे पहले बाबा के अघोर रूप का दर्शन होता है। यहाँ से प्रवेश करते ही पूर्वकृत पाप ताप विनष्ट हो जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से बाबा को त्रिकंटक विराजते यानी त्रिशूल पर विराजमान माना जाता है। मैदागिन क्षेत्र जहाँ कभी मंदाकिनी नदी और गोदोलिया क्षेत्र जहाँ गोदावरी नदी बहती थी, इन दोनों के बीच में ज्ञानवापी में बाबा स्वयं विराजते हैं। मैदागिन गोदोलिया के बीच में ज्ञानवापी से नीचे जो त्रिशूल की तरह ग्राफ बन रहा है, इसलिए कहा जाता है कि काशी में कभी प्रलय नहीं आ सकता। बाबा विश्वनाथ काशी में गुरु और राजा के रूप में विराजमान हैं। वो दिन भर गुरु रूप में काशी में भ्रमण करते हैं। रात्रि 9 बजे जब बाबा का श्रृंगार आरती किया जाता है तो वो राजवेश में होते हैं। इसलिए शिव को राज राजेश्वर भी कहा जाता है। मां अन्नपूर्णा से बाबा ने
भिक्षा लेकर वरदान लिया था कि काशी से कोई भी कभी भी भूखा नहीं जाएगा। इस मंदिर में लोगों को मृत्यु के बाद तारक मंत्र देकर पुनर्जन्म से मुक्त कराया जाता है। बाबा विश्वनाथ और माँ भगवती काशी में प्रतिज्ञाबद्ध हैं। माँ भगवती अन्नपूर्णा के रूप में काशी में रहने वालों का पेट भरती है। वहीं बाबा मृत्यु के पश्चात तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं। बाबा को इसलिए ताड़केश्वर भी कहते हैं। बाबा विश्वनाथ के अघोर दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। शिवरात्रि में बाबा विश्वनाथ उग्र रूप में भी विचरण करते हैं। उनके बारात में भूत प्रेत जानवर देवता पशु और पक्षी सभी शामिल होते हैं। मान्यता है कि जब औरंगजेब इस मंदिर का विनाश करने के लिए आया था तब मंदिर में मौजूद लोगों ने यहाँ के शिवलिंग की रक्षा करने के लिए उसे मंदिर के पास ही बने एक कुएं में छुपा दिया था। वो कुआं आज भी मंदिर के आसपास ही मौजूद है। कहानियों के अनुसार काशी का मंदिर जो कि आज मौजूद है वो वास्तव में मंदिर नहीं है। काशी के प्राचीन मंदिर का इतिहास कई साल पुराना है, जिसे औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। बाद में फिर से मंदिर का निर्माण किया गया, जिसकी पूजा अर्चना आज की जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। मान्यता है कि 18वीं शताब्दी के दौरान स्वयं भगवान शिव ने अहिल्याबाई के सपने में आकर इस जगह उनका मंदिर बनाने को कहा था। रानी अहिल्याबाई के मंदिर निर्माण करवाने के कुछ साल बाद महाराज रणजीत सिंह ने मंदिर में सोने का दान किया था। कहा जाता है कि महाराज रणजीत ने लगभग 1 टन सोने का दान किया था, जिसके प्रयोग से मंदिर के छतरों पर सोना चढ़ाया गया था। मंदिर के ऊपर एक सोने का बना छत्र लगा हुआ है। इस छत्र को चमत्कारी माना जाता है और इसे लेकर एक मान्यता प्रसिद्ध है कि अगर कोई भी भक्त इस छत्र के दर्शन करने के बाद कोई भी प्रार्थना करता है तो उसकी वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण से ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत सहित प्राचीनतम ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख आता है। सामान्यतः वाराणसी शहर को कम से कम 3000 वर्ष प्राचीन तो माना ही जाता है। नगर मलमल और रेशमी कपड़ों, इत्रों, हाथी दांत और शिल्प कला के लिए व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र रहा है। गौतम बुद्ध के काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करती थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री ने नगर को धार्मिक, शैक्षणिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है और इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक लिखा है। काशी में प्राचीन काल से समय समय पर अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव या वास होता रहा है। इनमें से कुछ महर्षि अगस्त्य, धन्वंतरी, गौतम बुद्ध, संत कबीर, अघोराचार्य, बाबा कानीराम, लक्ष्मीबाई, पाणिनि, पार्श्वनाथ, पतंजलि, संत रैदास, स्वामी रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि वेदव्यास, वल्लभाचार्य। गंगा तट पर बसी काशी बड़ी पुरानी नगरी है। इतने प्राचीन नगर संसार में बहुत कम हैं। हजारों वर्षों पूर्व कुछ नाटे कद के सांवले लोगों ने इस नगर की नींव डाली थी। तभी यहाँ कपड़े और चांदी का व्यापार शुरू हुआ। कुछ समय उपरांत पश्चिम से आए ऊंचे कद के गोरे लोगों ने उनकी नगरी छीन ली। ये बड़े लड़ाकू थे। उनके घर द्वार ना थे, ना ही अचल संपत्ति थी। वो अपने को आर्य यानी श्रेष्ठ व महान कहते थे। आर्यों की अपनी जातियां थी, अपने कुल घराने थे। उनका एक राजघराना तब काशी में भी आ जमा। काशी के पास ही अयोध्या में भी तभी उनका राजकुल बसा। उसे राजा इक्ष्वाकु का कुल कहते हैं, यानी सूर्यवंश। काशी में चंद्रवंश की स्थापना हुई। सैकड़ों वर्ष काशी नगर पर भरत राजकुल के चंद्रवंशी राजा राज करते रहे। काशी तब आर्यों के पूर्वी नगर में से थी। पूर्व में उनके राजा की सीमा, उससे परे पूर्व का देश अपवित्र माना जाता था। महाभारत पूर्व मगध में राजा जरासंध ने राज्य किया और काशी भी उसी साम्राज्य में समा गई। आर्यों के यहाँ कन्या के विवाह स्वयंवर के द्वारा होते थे। एक स्वयंवर में पांडवों और कौरवों के पितामह भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियां अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का अपहरण किया था। इस अपहरण के परिणाम स्वरूप काशी और हस्तिनापुर की शत्रुता हो गई। महाभारत युद्ध में जरासंध और उसका पुत्र सहदेव दोनों काम आए। कालांतर में गंगा की बाढ़ ने पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर को डुबा दिया। तब पांडव वर्तमान इलाहाबाद जिले में यमुना किनारे कौशाम्बी में नई राजधानी बनाकर बस गए। उनका राज्य वत्स कहलाया और काशी पर मगध की जगह अब वत्स का अधिकार हो गया। इसके बाद ब्रह्मदत्त नाम के राजकुल का
काशी पर अधिकार हुआ। उस कुल में बड़े पंडित शासक हुए और ज्ञान और पंडिताई ब्राह्मणों से क्षत्रियों के पास पहुंच गई। इनके समकालीन पंजाब में केकई राजकुल में राजा अश्वपति था। तभी गंगा यमुना के दोआब में राज करने वाले पांचालों में राजा प्रवहन जेवली ने भी अपने ज्ञान का डंका बजाया था। इसी काल में जनकपुर मिथिला में विदेहों के शासक जनक हुए, जिनके दरबार में याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी महर्षि और गार्गी जैसे पंडित नारियां शास्त्रार्थ करती थीं। इनके समकालीन काशी राज्य का राजा अजात शत्रु हुआ। ये आत्मा और परमात्मा के ज्ञान में अनुपम था। ब्रह्मा और जीवन के संबंध पर, जन्म और मृत्यु पर, लोक परलोक पर तब देश में विचार हो रहे थे। इन विचारों को उपनिषद कहते हैं। इसी से ये काल भी उपनिषद काल कहलाया। युग बदलने के साथ ही वैशाली और मिथिला के लिच्छवियों में साधु वर्धमान महावीर हुए। कपिलवस्तु के शाक्यों में गौतम बुद्ध हुए। उन्हीं दिनों काशी का राजा अश्वसेन हुआ। इनके यहाँ पार्श्वनाथ हुए, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार हुए। उन दिनों भारत में 4 राजे प्रबल थे, जो एक दूसरे को जीतने के लिए आपस में बराबर लड़ते रहते थे। ये राज्य थे मगध, कोसल, वत्स और उज्जैनी। आज इस वीडियो में हम काशी के बारे में इतना ही जानेंगे। अगली वीडियो में हम काशी के और रहस्यों के बारे में जानेंगे। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।